हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्राफ्ट सॉल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं बॉटल पे 3D लुक क्रिएट करने जा रही हूँ और इसके लिए मैंने गौतम बुद्ध का फेस सेलेक्ट किया है। पहले मैंने बॉटल पर पेंसिल से फेस ड्रॉ किया। अब बॉटल के ऊपर डायरेक्टली पेंसिल चलती नहीं है, इसलिए मेरे पास प्राइमर रखा हुआ था और वुड प्राइमर रखा हुआ था, तो मैंने वो ही अप्लाई कर दिया और वो ड्राई हो जाने के बाद में मैंने पेंसिल से फेस ड्रॉ कर लिया। अब फेस को 3D लुक देने के लिए मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का डो बनाया और इसे क्ले की तरह पेस्ट कर दिया। इस डो को बनाने के लिए मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस में थोड़ा सा फेविकोल और बहुत ही थोड़ा सा पानी मिक्स किया था। फेविकोल की हेल्प से मैं इसे पेस्ट कर रही हूँ और टूल की हेल्प से मैं इसे थोड़ा सा फिनिश करती जा रही हूँ। वैसे फिनिशिंग के लिए जो मेरे पास नेचुरल टूल है, मेरी फिंगर, वही मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। क्यों ना आज की वीडियो के साथ में हमारी नॉलेज भी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर ली जाए। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताने जा रही हूँ जिसमें ये पता चलेगा कि गौतम बुद्ध कैसे बने, यानी कि क्या वो बचपन से ही गौतम बुद्ध थे। तो एक टाइम की बात है, एक बहुत ही परम प्रतापी राजा हुआ करते थे। उनका नाम था शुद्धोधन और उनकी वाइफ का नाम था माया देवी और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ तो राजा शुद्धोधन बहुत ही ज़्यादा खुश थे और उन्होंने जो अपने नगर के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष थे उनको अपने यहाँ पे इनवाइट किया सिद्धार्थ की कुंडली देखने के लिए। ज्योतिष ने राजकुमार के जन्म के समय के सभी ग्रह योग देखे और राजा से बोले कि हे राजन, क्षमा करें, आपका यह पुत्र प्रतापी तो होगा परंतु राजा नहीं बनेगा। इसकी कुंडली में उत्तम ग्रह योग है परंतु राज योग नहीं है। ये सुनकर राजा बहुत टेंशन में आ गए और वे ज्योतिष के चरणों में आकर बोले कि हे स्वामी जी, मार्गदर्शन करें, किस तरह मैं अपने पुत्र को संन्यास से विमुख कर सकता हूँ। राजा की बातें सुनकर ज्योतिष बोले कि हे राजन, नियति द्वारा जो रचित है वह तो होकर रहता है, परंतु आपके पुत्र को जीवन के दुख देखने के बाद ही संन्यास के लिए मन होगा, इसलिए दुखों से वंचित रखना ही एकमात्र उपाय है। और यह सुनने के बाद में राजा ने अपने बेटे को दुखों से वंचित रखने के लिए बहुत सारे उचित प्रबंध किए कि ताकि उसे दुख ही ना देखना पड़े। महलों में ही सारे भोग विलास की सुविधा की गई। सिद्धार्थ का विवाह भी हो गया और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा। अब एक दिन अचानक सिद्धार्थ अपने रथ के सारथी के साथ में नगर भ्रमण पे निकले और उन्होंने उस समय कोई भी व्यवस्था, कोई भी सुरक्षा साथ में नहीं रखी और रास्ते में उन्हें एक शव यात्रा दिखाई दी और इस शव यात्रा को देखकर उन्हें मृत्यु और व्याधि के दुख के बारे में पता चला। मृतक को कांधे पर उठाए सभी परिजन बहुत विलाप कर रहे थे। यह देखकर सिद्धार्थ का मन बहुत विचलित हो गया और दुखी हो गया। इस दुख से बचने का तरीका सिद्धार्थ मन ही मन खोजने लगे और फिर वो आगे चले और रास्ते में उन्हें फिर एक सन्यासी दिखाई दिए और सन्यासी के मन में जो शांति का भाव उन्हें दिखा उसे देखकर सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा अचंभित हो गए। ऐसा पहली ही बार हुआ था जब सिद्धार्थ को दुख और दुखों से मुक्ति दोनों ही चीज़ें एक साथ दिखाई दी। और इन सब के बाद में जीवन के सत्य की खोज की अग्नि सिद्धार्थ के मन में प्रज्वलित हो चुकी थी
और उन्होंने अचानक एक रात अपनी पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल और सभी संबंधों का त्याग कर दिया और संन्यास के लिए निकल गए। बाद में उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देती हूँ कि जो बोधि वृक्ष है वो बिहार के महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध ने इस पेड़ के नीचे 7 हफ्तों तक बिना हिले ध्यान किया था। आई होप कि मेरी वीडियो के थ्रू जो आपको गौतम बुद्ध की स्टोरी पता चली वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।